पे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब फिर से आ रहे हैं कि इस्लाम जो है इस एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है या पार्शली उसको एक्सेप्ट करता है। और इसको गामदी साहब ने भी बड़े डिटेल में समझाया है कि बहुत से ह्यूमनॉइड में से एक जब परफेक्शन तक पहुंच गए तो फिर उसमें से हज़रत आदम को सेलेक्ट किया, और वो कुरान की आयत का रेफरेंस भी देते हैं। तो और हमें साइंस से भी अब पता चलता है कि हमें 200 मिलियन इस तरह काफ़ी एक पुराने 6-7 स्केलेटन्स डिफरेंट किस्म के हमें मिल चुके हैं, स्टेजेस मिल चुके हैं। तो क्या इस्लाम इसको किस तरीके से, इस्लाम के रूह से क्या इस्लाम इसे एक्सेप्ट करता है या इस्लाम साइंस से टकराता है? इसको किस तरीके से हम देखेंगे? मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े क्वेश्चंस हमारे चैनल पे भी आए हैं कि एवोल्यूशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे मुसलमान एज अ प्रैक्टिकल एविडेंस आ रहे हैं एवोल्यूशन के दुनिया में। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इफ यू गो दैट वे। और मैं काफ़ी दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन इवेड किया, आपने नोटिस किया होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, कि मैं जान के इस सवाल की तरफ इसलिए नहीं जाता बिकॉज इसका उस मसले से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है जो इस वक्त मसला दुनिया को लाक है, मुस्लिम उम्मा को। बहरहाल ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा पॉपअप हो गया कि मैं वो दोनों मसलों को इकट्ठा ही हल कर देता हूँ। एक तो सोच का मसला और एक ये जो लॉजिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की गई है फॉर एवोल्यूशन। सिर्फ गामी साहब ने नहीं कहा, काफ़ी सारे और स्कॉलर्स भी हैं जो कि इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं। और अब मैंने काफ़ी और मुझे वीडियोस किसी बच्चे ने लिंक में भी भेजी कि इस वक्त इस बच्चे का कोई टर्किश बच्चा है, आई डोंट नॉट नो हिज नेम, वो भी उन्हीं को इन्वोक कर रहे हैं और काफ़ी फॉलोइंग्स हैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट फॉलोइंग, डॉकिंस से ज़्यादा या डार्विन से ज़्यादा तो किसी की फॉलोइंग नहीं है ना। तो एवोल्यूशन का जो बिग डैडी ऑफ द होल थॉट प्रोसेस है वो तो चार्ल्स डार्विन है, उसकी फॉलोइंग्स बिलियंस में है, मिलियंस में नहीं है। सो लेट्स जस्ट एड्रेस दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज अ मुस्लिम मैं आपको एक वन लाइन स्टेटमेंट दे दूं कि मुस्लिम्स कैन नॉट बिलीव इन द एवोल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट, लेट अलोन एज अ फैक्ट, बिकॉज इट काउंटर्स एंड pierces the very core of the whole concept of creation and the purpose of human beings. Now इसकी तफसील में मैं जाता हूं क्योंकि अभी जहन में आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि एवोल्यूशन से पर्पस तो उन्होंने वही रखा है, और बहरहाल वी कैन गो इनटू एंड वी विल गो इनटू दैट। लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस डाउन बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले तो एवोल्यूशन को क्यों नहीं मान सकते हम, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी आइडेंटिकली डिफरेंट क्रिएशंस दुनिया और कायनात में बनाई है ना, उनको रेफरेंस किया है, अल्लाह ताला ने खुद रेफर किया है कि अलग अलग मखलूकात बनाई और उनको किसी के ऊपर फजीलत दी, किसी के ऊपर फजीलत दी। अब ये रेफरेंसिंग जो है ना, ये अल्लाह ताला से, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी बताती है कि लफ्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डिक्शनरी रिकॉग्नाइजेस द वर्ड देन दैट्स अ वर्ड। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट कुरान बताता है कि कुरान में अगर वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो दैट्स अ रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट। कुरान पाक ने इर्तिका का इंसानी जो पूरी की पूरी जर्नी है एवोल्यूशन की, उसको रिकॉग्नाइज लेट अलोन मेंशन ही नहीं किया।